सभी भक्तजनों को राधे राधे। जय श्री कृष्ण। संक्षिप्त गरुड़ पुराण अध्याय 160 विद्रुदी एवं गुल्म निदान। धन्वंतरी जी ने कहा, हे सुश्रुत, अब मैं विद्रुदी और गुल्म का निदान कहता हूँ, उसे आप सुने। बासी एवं अत्यंत उष्ण, रूक्ष, शुष्क तथा विद्राहकारी भोजन करने से, टेढ़ी मेढ़ी सैया पर टेढ़ा मेढ़ा शयन करने से तथा रक्त को दूषित करने वाले विरुद्ध आहार विहार से रक्त दूषित होकर चमड़ा, मांस, मेदा, अस्थि, स्नायु एवं मज्जा के दूषित पर यह उदर का आश्रय करता है। दुष्ट रक्त जब उदर का आश्रय करता है तो अंग विशेष में बाहर की ओर मुख वाला अतिशय सूल के साथ और अतिशय पीड़ा से युक्त वृत्ताकार अथवा भीतर की ओर मुंह वाला आयतकार जो शोथ उत्पन्न हो जाता है। आयुर्वेद वेत्ता वैद्यगण उसे विद्रादी रोग कहते हैं। दोषों के द्वारा वायु, पित्त आदि के भिन्न भिन्न रूपों में या मिश्रित रूप के रक्त एवं स्नातु के तत्ज अंग में ग्रंथियों के आकार का विद्रादी रोग अतिशय दारुण, गंभीर और गुण को बढ़ाने वाला होता है। यह बल्मीक अर्थात दीमक के घर के समान सच्छिद्र होता है और सभी छिद्रों से सदा रक्त आदि बहता रहता है। इससे जठराग्नि मंद हो जाती है। नाभि वृत्ति, यकृत, प्लीहा, क्लोम, लिक, कुक्षी, बुध एवं वक्षण आदि स्थानों में विद्रादी रोग उत्पन्न होने पर रोगी का हृदय सदा कांपता रहता है और विद्रादी स्थानों में तीव्र वेदना की अनुभूति होती है। विद्रादी का स्रोत श्याम वर्ण अथवा रक्त वर्ण का होता है। इसका ऊपरी भाग उन्नत रहता है। कालांतर में पाक हो जाने से यह विषम आकार का हो जाता है। विद्रादी रोगों में संज्ञानाश, भ्रम, अनाहा, रक्तस्राव और अव्यक्त शब्द होता है। पित्तज विद्रादी रक्त लाल, ताम्र अथवा कृष्ण वर्ण का शीघ्र पाकी होता है। इसमें तृषा, दाह, मोह, ज्वर, बेहोशी तथा जलन आदि उपद्रव होते हैं। कफत विद्रादी तेजी से उफरता है और एवं शीघ्र पक जाता है, पीला हो जाता है और खुजलाहट से युक्त अरुचि स्तंभ रहता है। सन्निपात जन्य विद्रादी में अधिक कलेश, शीत, स्तंभ, जकड़न, जिम्रण, जमाई, अरुचि, शरीर का भारीपन आदि सभी लक्षण व्यक्त होते हैं। सन्निपातिक त्रिदोषजन्य विद्रुदी चिरकाल में उत्पन्न होता है और उसका पाक शीघ्र नहीं होता। बाह्य और आभ्यंतरिक विद्रादी में मल पतला होता है। सन्निपातक विद्रादी कृष्ण वर्ण स्फोत्रावृत और श्याम वर्ण का होता है। उसमें रोगी को अधिक दाह, विद्रादी स्थान में पीड़ा और तीव्र ज्वर हो जाता है। बाह्य विद्रादी प्राय पित्तज और रक्तज होती है। गर्भाशयगत रक्तज अंतर विद्रादी केवल नारियों के ही होती है। शस्त्र आदि के अभिघात से अधिक रक्त के बहने पर यह रोग उत्पन्न हो जाता है। किसी स्थान के कटने पर वायु के द्वारा परिचालित रक्त पित्त को प्रेरित करता है, जिससे रक्त पित्त लक्षण वाला विद्रादी रोग उत्पन्न होता है। यह अत्यंत उपद्रवकारी होता है। स्थान भेद से उपद्रवों को भेद कहा जाता है। नाभि में विद्रादी रोग होने पर उसकी धौंकनी की तरह गति हिचकी होती है। वस्ती और मूत्राशय आदि में विद्रादी होने पर मूत्र त्याग में दुर्गंध बहुत तथा कलेश अधिक होता है। प्लीहा स्थानों में विद्रादी होने पर श्वास प्रश्वास का रोध हो जाता है। क्लोम स्थानों में विद्रादी उत्पन्न होने पर गले का रोध प्रसा होने लगती है। हृदय में विद्रादी होने पर सर्वांग में वेदना होती है। मोह, तमक, श्वास और काश से हृदय की शून्यता का बोध होता है। कुक्षी और पार्श्व के आभ्यंतर में विद्रादी उत्पन्न होने पर कुक्षी में अनेक प्रकार के दोष उत्पन्न हो जाते हैं तथा उरु, संधि, धड़, वक्षण, कटी, पीठ, बगल तथा नितंब इन स्थानों में विद्रादी उत्पन्न होने पर अपान वायु अवरोध होकर अत्यंत वेदना होने लगते हैं। विद्रादी के कच्चे होने पर, पक जाने पर अथवा सूजन के आधार पर आगे की स्थिति का निर्देश करना चाहिए। अंतर विद्रादी यदि नाभि से ऊपर ऊर्ध्वमुख हो
है तो मवाद एवं रक्त का स्नाव मुख से होता है और नाभि के नीचे होने पर गुदा मार्ग से स्नाव होता है तथा नाभि में होने पर दोनों ओर से होता है। उच्च विद्रति में 2 स्क्लेद के समान जाना चाहिए। सन्निपातज विद्रति अपने स्थानों में अनेक प्रकार का विवर्तक उत्पन्न कर देता है। नाभि और अस्थि में स्थित विद्रति अंतर्गत या बाह्यगत किसी भी प्रकार का हो वह निश्चित ही पक्का फटता है। उसका परिपाक विद्रति बढ़ने पर होता है। यह विद्रति छीड़ होने पर भी अनेक प्रकार के उपद्रव को जन्म देती है। दुष्ट स्वभाववादी एवं पापिनी स्त्रियों के गर्भगत संतान यदि नष्ट हो जाती है तो गर्भ में अधिक सूजन उत्पन्न होता है। स्त्रियों के स्तन में जो विद्रति होती है वह अतिशय दुखप्रद होती है। यह वह विद्रति का लक्षण है। कन्याओं की नाड़ियां अतिशय सूक्ष्म होने के कारण उन्हें स्तन वृद्धि नहीं होती। यह अपान वायु के गतिरोध होने पर क्रुद्ध वायु लिंग मूल में शोथ उत्पन्न करता है तथा मुस्क एवं वक्षणगत फल कोष तक जानने वाली फल कोट की शिराओं की पीड़ित कर उसमें वृद्धि करता है। इससे मेदा में दोष उत्पन्न होता है। यह वृद्धि रोग है जो 7 प्रकार का होता है। वातज, पित्तज, कफज, रक्तज, मेदज, मूत्रज, अनंत्रज। वातज वृद्धि रोग में मूत्र वातपूर्ण कठोर स्पर्श वाला तथा बाह्य और आभ्यंतरिक एवं रुक्ष वायु के कारण जलन पैदा करने वाला होता है। पित्तज वृद्धि रोग पके हुए गूलर के फल के समान दाह और ऊष्मा से युक्त होता है और पक जाता है। कफज वृद्धि कफजन्य होती है। वह तीव्र गुरु स्निग्ध और कठोर तथा खुजली से युक्त रहती है। इसमें अल्प वेदना होती है। रक्तज वृद्धि कृष्णवर्ण स्फोट से युक्त पिंड के समान रहती है और उसके वृद्धि का लक्षण पित्त के समान होता है। मेदज वृद्धि मृदु और ताल फल के समान होती है। इसके लक्षण कफज के समान होते हैं। जो मूत्र के वेग को धारण करते हैं उनको मूत्र वृद्धि रोग उत्पन्न होता है। इसमें मूत्र कृच्छ हो जाता है। मूत्र वृद्धि में अन्न कोश मशक के समान हिलता है। यह वेदना युक्त और मृदु होता है। इसमें मूत्र कृच्छ हो जाता है और अन्न कोश के नीचे भाग में कंकड़ जैसा आकार उत्पन्न हो जाता है। आंतरिक वृद्धि रोग अवायु के कुपित करने वाला आहार से और शीतल जल में स्नान करने तथा मलमूत्र के वेग को रोकने से अंग की चेष्टाओं से क्षुब्ध किए जाने पर जब वो शक्ति क्षुब्ध होकर शरीर को छीन कर देती है तब वायु दूषित होकर रक्त को नीचे की ओर ले जाता है। इससे संधि स्थानों में ग्रंथि के समान शोथ हो जाता है। वृद्धि रोग की उपेक्षा करने पर गुल्म वृद्धि, अंत्र वृद्धि, आत्मान आदि अनेक प्रकार के रोग उत्पन्न हो जाते हैं। रोगी अत्यंत पीड़ित हो जाता है। आभ्यंतर में शब्द होने लगता है और वायु सिरा प्रदेश में आत्मान हो जाता है। रक्तज गुल्म वृद्धि रोग असाध्य है और इसके लक्षण वातज वृद्धि रोग समान होते हैं। गुल्म वृद्धि रोग काली नीली सिराओं के जाल से उसी प्रकार व्याप्त हो जाता है जैसे कोई झरोका मकड़ी के जाल से आवृत हो जाता है। यह गुल्म रोग 8 प्रकार का होता है। वातिक, पैतिक, श्लेष्मिक, वातपैतिक, वातश्लेष्मिक, पित्त कफ और त्रिदोषज सन्निपातिक। ऋतु संबंधित रक्त के दूषित होने पर 8वां दोषक गुल्म केवल स्त्रियों के गर्भाशय में होता है। जो मनुष्य ज्वर, मूर्छा, अतिसार के द्वारा एवं वमन विरेचन के आदि पंचकर्म के द्वारा दुर्बल हो तथा वातक कहलक अन्न का भोजन करे, जो शीत से अथवा भूख से पीड़ित हो और भोजन से पूर्व खाली पेट अधिक जल पिए अथवा जल में तैरे एवं देह को क्षुब्ध करने वाला उपवास करे तथा वमन का वेग न होने पर भी वमन करने का प्रयास करे, स्नेहन स्वेदन के बिना वमन विरेचन आदि करे तथा ठीक प्रकार से शुद्धि कर्म के बिना वात पित्तादि अन्न का सेवन करे या कष्ट देने वाले सवारी पर चढ़े तो संपूर्ण वातादि दोष अलग अलग या एक साथ मिलकर देश स्तोत्र आम पकवास्य में गमन करते हैं और उर्ध्व अधोमार्ग को आच्छादित या निरोध करके वायु शूल उत्पन्न करते हैं। ऐसी दशा में छूने से अनुभव में आने वाला
गर्म होते उठा हुआ तथा गांठ जैसा गुल्म रोग उत्पन्न हो जाता है। धातु के छीड़ हो जाने से कफ, विष्ठादि के द्वारा मार्ग अवरुद्ध हो जाने से वायु कोष्ठ में स्थित हो जाता है और उष्णता के कारण कठोर हो जाता है। यह अपने आश्रय अथवा पक्वाश्रय में स्वतंत्र रूप से दुष्ट हो जाता है और पराश्रय आमाशय में परतंत्र भाव से कफादि अधीन दुष्ट हो जाता है। तदंतर मल एवं श्लेष्मांग से युक्त होने के कारण पिंड जैसा हो जाता है। इसे वात गुल्म कहते हैं। यह वस्ती, नाभि, हृदय और पसलियों में उत्पन्न होता है। वातज गुल्म रोग में सिर में पीड़ा, ज्वर, प्लीहा, आंत्रकूजन, सुई के वेग के समान पीड़ा, ये सभी उपद्रव होते हैं और बहुत कष्ट से मूत्र होता है। उक्त रोग वायु चालित होकर शरीर, मुख, पैर, सोत, अग्निमान आदि उपद्रवों को उत्पन्न करता है। विशेषतः शरीर में चमड़ा रूक्ष और कृष्ण वर्ण का हो जाता है। वायु के चंचल होने के कारण गुल्म रोग का कोई निर्दिष्ट एक स्थान नहीं है, अतः यह अनेक प्रकार की व्यथाएं उत्पन्न करता है। वातज गुल्म रोग में चींटी के चढ़ने या काटने जैसा स्फुरण होता है और चुभने की तरह व्यथा होती है। पित्तज गुल्म रोग में दहा, अम्लोदगार, मूषा, मलभेद, पसीना, तृष्णा और ज्वर ये सभी उपद्रव होते हैं। संपूर्ण शरीर हल्दी के वर्ण का हो जाता है। इस रोग में शोथ भी हो जाता है और श्लेष्मा घटता बढ़ता रहता है। गुल्म के स्थान में जलन सी प्रतीत होती है। कफज गुल्म रोग में स्थैलत्मी, अरुचि, सिर में वेदना और अंगों में शिथिलता, शीघ्र, पीनस, आलस्य, हल्लास, चमड़े का सफेद या काला होना आदि लक्षण होते हैं। कफज गुल्म गंभीर, कठिन और गर्भस्थ बालक के समान भारी होता है। अपने स्थान में स्थित रहने वाले तथा वहां से न चलने के कारण यह मृत्यु कारक होता है। त्रिदोषजन्य गुल्म रोग में प्राय एक दूसरे के लक्षण घुले मिले रहते हैं। इसमें तीव्र वेदना और अतिशय दहा होता है। यह अतिशय उन्नत और सघन होकर शीघ्र ही पक जाता है। असाध्य रक्त गुल्म स्त्रियों को ही होता है। जिस स्त्री को ऋतु काल में अतिशय वेदना या किसी प्रकार का योनि रोग रहता है अथवा वायु कारक पदार्थों को सेवन करने से वायु कुपित होकर प्रति माह व्यवस्थित ऋतुस्राव को योनि में ही रोक देता है, तो वह रुका हुआ रक्त कुछ ही में जाकर गर्भ के चित्रों को प्रकट करता है। इस रोग में हल्लास, गर्मिणी जैसी इच्छा, स्तन में रूप दर्शन, कामचारिता आदि लक्षण प्रकाशित होने लगते हैं। क्रमशः वायु के संसर्ग से पित्त योनि में रक्त का संचय करता है। शोणित जब गर्भाशय का आश्रय करता है तब वातज पित्तज गुल्म के विकार उत्पन्न हो जाते हैं। यह दुष्ट रक्त का आश्रय लेकर गर्भाशय में अत्यंत शूल उत्पन्न करता है। योनि में स्नाव, दुर्गंध, कभी कभी स्पंदन और वेदना होती है। कभी कभी यह गुल्म गर्भ जैसा हो जाता है। दुष्ट रक्त एवं दुष्ट आश्रय के कारण यह विद्रदी गुल्म कभी देर में पकता, कभी नहीं पकता है और कभी जल्दी पक जाता है। अतः शीघ्र दाह पैदा करने वाले होने के कारण यह विद्युती गुल्म कहा जाता है। अंतराश्रय गुल्म में वस्ती, कुक्षी, हृदय और प्लीहा में वेदना होती है। यथाग्नि और बल का नाश हो जाता है। मलमूत्र आदि का वेग रुद्ध हो जाता है। बाहिराश्रय में गुल्म में इसका उल्टा होता है, अर्थात वस्ती, कुक्षी आदि में वेदना अधिक नहीं होती, वेग का परिवर्तन होता है। गुल्म स्थान में विवरणता और बाहर भाग में अत्यधिक ऊंचापन आदि लक्षण उपस्थित होते हैं। ऊपर नीचे वायु रोध के कारण तीव्र वेदना और उदर में आत्मान होता है। इसे अनारोग कहते हैं। जो ग्रंथि ऊपर उठी होती है तथा कठोर अष्टली के तरह होती है उसे अष्टीला विद्रदी कहते हैं। उसकी आकृति यदि समस्त चिन्हों से युक्त एवं तिरछी हो तो उसे प्रत्यष्ठीला कहते हैं। पक्वाशय में उत्पन्न होने वाला वायु तीव्र वेदना से युक्त होकर डकारों की अधिकता, शौच का विबंध, भोजन की अनिच्छा, आंतों का सूजन, आटोपमान, अग्निमान ये सब उत्पन्न होने वाले गुल्म के पूर्व संकेत हैं।